राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की। तब बाल गोपाल कृष्ण ने उस राक्षसी का वध कर दिया। राक्षसी पूतना का दूध पीने की वजह से श्री कृष्ण का शरीर नीले रंग का पड़ गया था। अब सौम्य और सुंदर दिखने वाले कृष्ण नीले रंग के दिखने लगे थे। कृष्ण जब बड़े हुए तो वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब उनका गोरापन कहीं लुप्त हो चुका है। उन्हें लगने लगा कि उनका ये रूप राधा को पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह से वो उनसे दूर हो सकते हैं। जिसके बाद माता यशोदा ने कृष्ण को सलाह दी कि वह राधा को भी उसी रंग में रंग डाले जिसमें वो उसे देखना चाहते हैं। इसी बात का हल ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम सब बताओ कि मैं राधा को रंग में कैसे रंगूं ताकि राधा भी मेरे रंग में रंग जाए। बस इतनी सी बात। हम सब मिलकर अभी गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली और बाकी सारे फूलों से रंग तैयार कर लेते हैं। जब सब रंग मिल जाएंगे तो एक नया ही रंग तैयार होगा, जिस रंग में राधा को तुम रंग देना। हाँ, ये उचित रहेगा। ठीक है, तो तैयारी करो, हम सब मिलकर बरसाना जाएंगे। तभी राधा की 2 सखियां वहां खड़ी होकर कृष्ण और उनके सखाओं की सारी बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब मिलकर राधा को रंग लगाना चाहते हैं। हम अभी जाकर राधा को सारी बात बता देंगे ताकि वो इनके आने से पहले सतर्क हो जाए। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी जल्दी चलो, हम राधा को यह सूचना देते हैं। दोनों गोपियां राधा के पास जाती हैं और कृष्ण और उसकी योजना के बारे में बता देती हैं, जिसे सुनकर राधा मुस्कुराने लगती है और अपनी सखियों के कान में कुछ कहती हैं। राधा की दोनों सखियां जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह कृष्ण अपने सभी मित्रों को लेकर बरसाना पहुंचते हैं, पर वहां का नजारा देखकर कृष्ण और उनके सभी मित्र हैरान रह जाते हैं। कान्हा, ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। घबराओ नहीं सुदामा, आओ आओ, तुम सबका बरसाने में स्वागत है। क्या कहा था सखी तुमने? कान्हा मुझे अपने रंग में रंगने वाले हैं। मैं भी देखती हूँ कान्हा मुझ पर कैसे रंग लगाता है। अच्छा, तो ये बात है। मैंने भी मैया से वादा किया था कि राधा को रंग लगा कर ही लौटूंगा। बच्चों, आज कैसे बचोगी? आज तो मैं तुम्हें रंग कर ही रहूंगा। राधा मैया कान्हा जी से बचती बचाती भाग रही थी। सभी गोप भी गोपियों को रंगने भागे। बरसाने की गोपियों ने हाथ में लठ ले लिए और गोपों से बचती हुई उन्हें लठ से डराती हैं। हंसी खुशी के वातावरण में हंसी ठिठोली करती गोपियां लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियां भी बचती बचाती रंगों से खेल रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण राधा मैया को फूलों से बना रंग लगा ही देते हैं। राधा मैया भी भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग जाती हैं। स्वर्ग के देवी देवता भी उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, मानो पूरा संसार राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल रहा हो। वो दिन फाल्गुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से रंगों की होली की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही रंग लगाने और लठ मार होली खेलने की ये परंपरा शुरू हो गई। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रोजाना दरवाजे पर भीख मांगने आ जाते हो। अरे हमारे घर में सिर्फ फोकट का आता है क्या जो तुम्हें भीख दें? अगर भीख नहीं देनी है तो कम से कम किसी इंसान को जलील तो मत करो। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। इतना कंजूस पना भी नहीं होना चाहिए जितना तुम कर रही हो। जानकी बहुत ही ज्यादा कंजूस औरत थी। उसे हर एक चीज में कंजूसी करने की आदत थी और वह एक राशन की दुकान भी चलाया करती थी, लेकिन वह हर एक चीज में मिलावट करके बेचा करती थी। मैंने कहा था ना तुम्हें चक्की का आटा देना है। ये तुमने बाहर का आटा इसमें मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से रोटियां स्वाद नहीं बनती। देखो, बहुत हुआ तुम्हारा। मुझे तुम्हारी कोई फालतू की बकवास नहीं सुननी। तुम्हें आटा चाहिए तो ये रहा, ये मेरी दुकान का क्वालिटी वाला आटा है। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, वरना किसी दूसरी दुकान से जाकर ले आओ। जानकी अपनी कंजूसी के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। इसी दौरान वह अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी। उसके बेटे का नाम सोहन था। उसे सोहन के लिए रजनी नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। वह अपने बेटे की शादी करवाकर अपने घर बहू ले आती है। अरे आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है बहू।
फिर रजनी अपनी सास के कहने पर कलश पर पैर लगाकर घर के अंदर चली आती है और घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले वह राधा कृष्ण का नाम जपती है। श्री कृष्ण राधे राधे। यह सुनकर जानकी को मन ही मन बहुत खुशी मिलती है और वह सोचती है, अरे वाह, मेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। चलो अच्छी बात है, अब मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ ही देर में रजनी नहाने के बाद घर में रखा हुआ मक्खन लेकर आती है और घर के छोटे से मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाती है। तो ये देखकर जानकी कहती है, अरे ये क्या, तुम इन मूर्तियों को मक्खन क्यों खिला रही हो? बेकार में ही मूर्तियों के ऊपर मक्खन रखकर वेस्ट कर रही हो। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये श्री कृष्ण भगवान हैं, इन्हें जन्म से ही मक्खन खाना बहुत पसंद है। जितना हम इन्हें मक्खन खिलाएंगे उतना हमारे घर की सुख शांति बनी रहेगी। बहू तुम भी ना, ये कैसी फालतू बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। आइंदा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से ही अपनी सास के ऐसे बर्ताव से रजनी बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, अब मैं इस घर में अपने राधा कृष्ण को माखन का भोग भी नहीं लगा सकती। रजनी को दूध से मक्खन निकालना बहुत पसंद था। वह अपने ससुराल के अगले दिन ही दूध से मक्खन निकाल रही होती है, जिसे देखकर जानकी कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत फायदे वाली है। अब तेरी वजह से घर के अंदर मक्खन फ्री फोकट में आएगा और उसके ऊपर पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। माँ जी, ये तो मैं अपने श्री कृष्ण और राधा के लिए निकाल रही हूँ। उन्हें स्वादिष्ट ताजा माखन बनाकर खिलाऊंगी। क्या तुम्हें एक बार कही हुई बातें समझ नहीं आती? अगर मैंने कहा कि तुम्हें मूर्तियों को मक्खन खिलाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ये सब चढ़ावा करके खाना वेस्ट ही होता है। ये सब करने की इस घर में जरूरत नहीं है। जानकी ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है, जिसके चलते बेचारी रजनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने आप से कहती हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के अंदर आपकी सेवा करने के लिए भी मुझे इस तरह से ताने दिए जा रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ। आपको भोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। उस दिन के बाद से रजनी चोरी छुपे ही अपने श्री कृष्ण राधा को माखन का भोग लगाती है। एक दिन रजनी माखन बना रही होती है, तभी दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा आ जाता है। राधे राधे, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। राधे राधे का नाम सुनते ही रजनी माखन एक कटोरी में निकालकर उस बुजुर्ग को देने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वह माखन उन बुजुर्ग को देती है, तभी वहां उसकी सास जानकी आ जाती है और पूरी कटोरी में जोर से हाथ मारती है, जिसके चलते सारा माखन जमीन पर गिर जाता है। ये क्या माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? ये भिखारी कितना भूखा था, पता नहीं इस बेचारे ने कब से कुछ नहीं खाया। घर में राशन क्या तेरा बाप लेकर आता है या फिर तू खुद लाकर रखती है? माँ जी, आपको किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं। अरे अगर किसी भिखारी को कुछ दे दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, और इतनी कंजूसी करके कहाँ ही जाओगी आप? एक दिन भगवान आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप खुद पछतावा करोगी। ये कंजूसी कर करके ही आज इस घर का राशन पानी चल रहा है, और तुझे क्या लगता है कि तेरी इन बकवास से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे जा जा, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह जानकी रजनी को काफी देर तक खरी खोटी सुनाती है और रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब जानकी अपनी किराने की दुकान पर जाती है, तो उसकी किराने की दुकान में आग लग जाती है। पूरी दुकान सामान समेत जल जाती है, कुछ भी नहीं बचता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? इधर जानकी की किराने की दुकान जल जाती है तो सोहन की नौकरी भी चली जाती है, इसलिए वह भी दूसरे शहर में काम के सिलसिले में चला जाता है। फिर जानकी रजनी के कहने पर घर के बाहर ही माखन बेचने लगती है। रजनी दिन भर घर के काम करके माखन बनाती थी और जानकी माखन बेचती थी, पर अभी भी उसकी अकड़ और कंजूसी कम नहीं हुई थी। इतने में तुम्हें इतना ही मिलेगा, अगर चाहिए तो ले जाओ, वरना और दुकान वालों से माखन ले लो। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी, इसलिए रजनी माखन की कटोरी लेकर मंदिर जाने लगती है। ये देख जानकी उसे तुरंत रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रही है बहू ये माखन लेकर? माँ जी, आज मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है, यानी कि आज जन्माष्टमी है,
तो मैं बस कान्हा जी के मंदिर में जाकर ये माखन उन्हें खिलाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं और बहू तुझे जरा भी बचत करनी नहीं आती है। अरे बहुत हुआ तेरा, अभी के अभी अंदर जा। लेकिन रजनी जिद पर अड़ जाती है और वह जानकी की एक नहीं सुनती। फिर जानकी उसे काफी देर तक खरी खोटी सुनाती है, जिसके चलते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन राधा कृष्ण को याद करती है। तभी वहां साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और श्री कृष्ण जानकी से कहते हैं, जानकी जानकी जानकी, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला और ना ही तुमने कंजूसी छोड़ी। मेरे राधा कृष्ण आ गए। जय श्री राधा कृष्ण। बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो श्री कृष्ण। आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही उस दिन भिखारी के भेष में आया था और तुम्हारी दुकान का जलना और तेरे बेटे की नौकरी का छूट जाना, ये सब मेरी लीला थी। जाकर देखो, तुम्हारी दुकान पहले जैसी है और तेरा बेटा भी वापस आ जाएगा। ये सब तेरी बहू की निस्वार्थ भक्ति और दया भाव का ही फल है, जो तुम्हारे सारे बुरे कर्म कट गए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे किए हुए पापों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। जानकी, इंसान का जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ की लालसा और कामना के पीछे व्यर्थ नहीं जाया करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण और राधा रानी अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर जानकी अपनी बहू को गले से लगा लेती है और श्री कृष्ण के मंदिर जाकर पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करती है और वह अपना स्वभाव पूरी तरह से बदल लेती है।